दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 10 year old's बॉडी फाउंड इन गुड़गांव गार्बेज यार्ड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यहाँ पर लिखा है 10 year olds, तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी 10 वर्षीय व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जाहिर सी बात है, बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो क्या मतलब हुआ? एक 10 वर्षीय बच्चे की बॉडी मतलब लाश फाउंड पाई गई इन गुड़गांव में, इन गुड़गांव गार्बेज यार्ड। गार्बेज यार्ड का मतलब होता है कूड़ा फेंकने की का स्थान को गार्बेज यार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन है। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A 10-year-old boy playing outside his house was allegedly abducted by a 24-year-old man who sexually assaulted him before slitting his throat and throwing the body in a dump yard on Sunday evening। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए इस 10-year-old boy मतलब एक 10 साल का लड़का, 10 year बॉय प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस मतलब जो खेल रहा था प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस अपने घर के बाहर, वॉज अलेजली एबडक्टेड। अलेजली का मतलब होता है कथित तौर से उसे एबडक्ट किया गया। मतलब एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, कथित तौर से उसका अपहरण किया गया बाय ए 24-year-old मैन, एक 24 वर्षीय आदमी के द्वारा। हु सेक्सुअली असॉल्टेड हिम। क्या मतलब हुआ? हु का मतलब यहाँ पर है जिसने। हु सेक्सुअली असॉल्टेड हिम, जिसने उसे सेक्सुअली मतलब कि उसे यौन रूप से प्रताड़ित किया, या कह सकते हैं यौन रूप से शोषण किया उसका। असॉल्टेड हिम बिफोर स्लिटिंग हिज थ्रॉट मतलब उसका गला काटने से पहले। स्लिट होता है किसी चीज़ को काटना। बिफोर स्लिटिंग हिज थ्रॉट उसका गला काटने से पहले। एंड थ्रोइंग द बॉडी, और बॉडी फेंकने से पहले, थ्रोइंग द बॉडी इन अ डंप यार्ड। देखिए डंप यार्ड का मतलब होता है जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है उसकी मतलब। एंड थ्रोइंग द बॉडी, और बॉडी फेंकने से पहले इन अ डंप यार्ड मतलब डंप यार्ड में ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को। आगे देखिए। पुलिस सेड द एक्यूज्ड प्रिंस वॉज नोन टू द बॉय एंड हिज फैमिली विच इज़ वाई he raised no suspicion when he asked the kid to come with him। क्या मतलब हुआ? पुलिस ने कहा द एक्यूज जो आरोपी है, प्रिंस जिसका नाम प्रिंस है, वॉज नॉन टू द बॉय, वो बॉय मतलब उस लड़के से परिचित था। वॉज नॉन का मतलब हुआ जाना पहचाना था, परिचित था। वॉज नॉन टू द बॉय एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार से। विच इज़ वाई जिसकी वजह से, ही रेज्ड नो सस्पिशन मतलब उसे कोई शक नहीं हुआ। वैन जब, ही आस्क्ड द किड जब उसने बच्चे से कहा, टू कम विद हिम उसके साथ आने को। आगे देखिए। आफ्टर द मर्डर, प्रिंस मेड अ रैंसम कॉल टू द माइनर्स फादर। क्या मतलब हुआ इसका? आफ्टर द मर्डर मतलब कि हत्या के बाद, प्रिंस मेड अ रैंसम कॉल। देखिए रैंसम का मतलब होता है फिरौती। आप इन वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं। ये अगर आप नोट करते हैं उससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो उसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर द मर्डर हत्या के बाद, प्रिंस मेड अ रैंसम कॉल प्रिंस ने एक फिरौती की कॉल की टू द माइनर्स फादर। देखिए माइनर का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से कम है उसे माइनर कहा जाता है। तो उसने कॉल किया, किसे कॉल किया? कॉल टू माइनर्स फादर, माइनर के पिता को मतलब उस बच्चे के पिता को। After arresting him on Monday, police said the ransom call was an attempt to mislead investigators into believing it was a kidnapping that had gone awry rather than a calculated cold-blooded crime। क्या मतलब हुआ? आफ्टर अरेस्टिंग हिम उसको अरेस्ट करने के बाद, आफ्टर अरेस्टिंग हिम ऑन मंडे सोमवार को, पुलिस ने कहा द रैंसम कॉल वॉज एन अटैम्प्ट, जो रैंसम कॉल थी मतलब जो फिरौती की कॉल थी, वॉज एन अटैम्प्ट वो एक प्रयास था, टू मिसलीड। देखिए मिसलीड का क्या मतलब होता है? मिसलीड का होता है भटकाना या गुमराह करना। वो क्या था? एक प्रयास था। रैंसम कॉल क्या था? रैंसम कॉल वॉज एन अटैम्प्ट वो एक प्रयास था टू मिसलीड मतलब गुमराह करने के लिए या फिर
कह सकते हैं भटकाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स जांचकर्ताओं को इनटू बिलीविंग मतलब ये विश्वास दिलाने में इट वाज अ किडनैपिंग, ये किडनैपिंग थी मतलब अपहरण था, दैट हैड गॉन ऑरी। देखिए ऑरी का क्या मतलब होता है, ऑरी का मतलब होता है किसी भी तरह का गड़बड़ हो जाना। तो ये किस तरह का प्रयास था इस चीज़ को बिलीव कराने में, यकीन दिलाने में, इनटू बिलीविंग इट वाज ए किडनैपिंग, ये किडनैपिंग केस था, इट वाज ए किडनैपिंग दैट हैड गॉन ऑरी, जिसमें कोई गड़बड़ हो गई। रादर देन, इसकी बजाय, रादर का मतलब होता है की बजाय, रादर देन अ कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का क्या मतलब हुआ कि सोची समझी हुई हत्या। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है सोचा समझा हुआ। आगे देखिए, द एक्यूज्ड हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 365 किडनैपिंग 302 मर्डर। जो आरोपी है उसे बुक किया गया है, हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 36 मतलब सेक्शन 365 में किडनैपिंग, 302 302 मर्डर, 377 सोडोमी, 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस मतलब कि सबूतों को मिटाना, एंड 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र ऑफ द आईपीसी के, एंड सेक्शन 6 एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट कहते हैं, इसमें उसे बुक किया गया है। आगे देखिए, पुलिस ने कहा द बॉय वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस, जो लड़का था वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। अराउंड 5:30 PM करीब 5:30 बजे ऑन संडे रविवार को, व्हेन प्रिंस केम ऑन हिज मोटरसाइकिल, जब प्रिंस अपनी मोटरसाइकिल पर आया, एंड आस्क्ड द 10 ईयर ओल्ड, जब उसने उस 10 साल के बच्चे से कहा, टू अकम्पनाई। देखिए अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, किसी की संगत करना, उसके साथ आने को, ओल्ड टू कंपनाई हिम उसके साथ। द एक्यूज्ड वुड ऑफन विजिट द रेजिडेंशियल एरिया, जो आरोपी है वो अक्सर विजिट करता था, आता था इस रेजिडेंशियल एरिया में, मतलब रेजिडेंशियल का मतलब होता है रहने का स्थान, और इस एरिया में आता था, टू मीट हिज ब्रदर अपने भाई से मिलने, हु लिव्स नियर बाय, जो नियर बाय मतलब कि आसपास में पास में रहता है। आगे देखिए, द माइनर रेडिली का मतलब होता है आराम से, जो माइनर था रेडिली अकम्पनाइड हिम, वो आराम से आसानी से, अकम्पनाइड हिम उसके साथ, अकम्पनाई मतलब उसके साथ चला गया, अकम्पनाइड हिम ऑन द टू व्हीलर पर, बट प्रिंस टुक हिम टू एन आइसोलेटेड एरिया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ले जाना। तो क्या मतलब हुआ, लेकिन प्रिंस टुक हिम, जो प्रिंस था वो उसे, प्रिंस उसे ले गया टू एन आइसोलेटेड एरिया। आइसोलेटेड एरिया का मतलब होता है एकांत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं निर्जन इलाका। आइसोलेटेड ये एक एडजेक्टिव है, वो से एक आइसोलेटेड प्लेस पर ले गया मतलब एकांत क्षेत्र में, इन मानेसर में, वेयर ही सेक्सुअली असोल्टेड हिम, जहाँ उसने उसका उत्पीड़न किया मतलब कि यौन शोषण किया, हिम। व्हेन द बॉय स्क्रीम्ड, देखिए स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, शोर मचाना, और ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन द बॉय स्क्रीम्ड, जब लड़का चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए, ही स्लिट हिज थ्रोट, उसने उसका गला काट दिया। एंड डंप का मतलब होता है फेंक देना, एंड डम्प्ड द बॉडी, और लाश को फेंक दिया, एंड द नाइफ, और चाकू को, एट ए गार्बेज यार्ड मतलब कि जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पर फेंक दिया, गार्बेज यार्ड, इन द एरिया क्षेत्र में। पुलिस ने कहा। द बॉयज़ फैमिली स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, जो बॉयज़ फैमिली है मतलब जो लड़के का परिवार है। अब देखिए यहाँ पर एपेस्ट्रोफी आप देख रहे हैं, एपेस्ट्रोफी का मतलब होता है जब हम किसी भी वाक्य में का, के, की जोड़ना चाहते हैं तो हमें एपेस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, द बॉयज़ मतलब लड़के की या लड़के का परिवार, फैमिली परिवार, जो लड़के का परिवार था, स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, वो उसे ढूंढने लगा। लुक फॉर का मतलब होता है, देखिए अगर सिर्फ लुक आप देखेंगे तो लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन जब लुक के साथ फॉर जुड़ जाता है तो वो ढूंढना बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फोर्थ फॉर्म है, लुकिंग फॉर हिम, वो उसे ढूंढने लगे। व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न होम, क्या मतलब हुआ, जब वह घर नहीं लौटा। व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न होम दैट इवनिंग, मतलब कि उस शाम जब वो घर नहीं लौटा। एट 7:30 PM, मतलब कि 7:30 बजे, 7:30 PM, 2 आवर्स आफ्टर एबडक्शन, मतलब कि एबडक्शन के अपहरण के 2 घंटे के बाद, आफ्टर एबडक्शन आफ्टर एबडक्टिंग द बॉय, मतलब बॉय को, लड़के को एबडक्ट करने के बाद, अपहरण करने के बाद, प्रिंस मेड अ रैंसम कॉल, प्रिंस ने एक रैंसम कॉल की मतलब फिरौती की कॉल की, टू द फैमिली परिवार को,
डिमांडिंग, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, डिमांडिंग ₹2 लाख मतलब 2 लाख रुपए मांगते हुए, इन कैश, कैश में, टू बी ड्रॉप्ड ऑफ इन मानेसर, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, टू बी ड्रॉप्ड ऑफ इन मानेसर, कि ड्रॉप किए जाए मतलब छोड़ दिए जाए मानेसर में। द फैमिली विच डिड नॉट हैव दैट अमाउंट, क्या मतलब हुआ, जो परिवार था, विच डिड नॉट हैव, जिसके पास नहीं था, दैट अमाउंट, वो पैसा, वो अमाउंट नहीं था, रकम नहीं थी, अप्रोच्ड कॉप्स, उसने पुलिस को अप्रोच किया मतलब वो पुलिस के पास गए, एंड फाइल्ड अ मिसिंग पर्सन कंप्लेंट, और उन्होंने एक मिसिंग पर्सन की मतलब गुमशुदा व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज की, मिसिंग पर्सन कंप्लेंट, शिकायत दर्ज की। आगे देखिए, अ सर्च टीम वॉज डिप्लॉयड, एक सर्च टीम को डिप्लॉय किया गया मतलब काम पर लगाया गया। डिप्लॉय का देखिए, जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होगा, तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का टेंस है। अ सर्च टीम वॉज डिप्लॉय मतलब एक सर्च टीम को डिप्लॉय किया गया, काम पर लगाया गया। प्रिंस हैड यूज्ड अ डिफरेंट सिम कार्ड, प्रिंस ने एक दूसरा सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। टू मेक द रैंसम कॉल, टू मेक द रैंसम कॉल मतलब फिरौती की कॉल करने के लिए। टू अवॉइड डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है पकड़ में आ जाना, पता लग जाना। टू अवॉइड डिटेक्शन मतलब कि पता ना लगने, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए, डिटेक्शन मतलब होता है पता लगना, मतलब डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए उसने दूसरे सिम को यूज़ किया था। बट द सेम मोबाइल, लेकिन सेम मोबाइल मतलब उसी मोबाइल से, द सेम मोबाइल हैंडसेट। पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, दे ट्रैक्ड हिम डाउन, ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना, दे ट्रैक्ड हिम डाउन, उन्होंने उसका पता लगा लिया। टू हिज रेंटेड अकोमोडेशन, रेंटेड अकोमोडेशन मतलब होता है किराए का कमरा या किराए का घर। ट्रैक डाउन किया उसको कहाँ पर, टू हिज रेंटेड अकोमोडेशन, उसके किराए के घर पर। इन मानेसर, मानेसर में। थ्रू द IMEI नंबर, थ्रू द IMEI नंबर मतलब IMEI नंबर के माध्यम से। इन द अर्ली आवर्स, इन द अर्ली आवर्स का मतलब था सुबह सुबह का समय, इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, मंडे के। द 24-year-old वॉज अरेस्टेड, वो 24 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। एंड आफ्टर इंटरोगेशन मतलब कि पूछताछ के बाद, ही लेड कॉप्स, देखिए लीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसको लेड पढ़ते हैं। ही लेड कॉप्स, वो पुलिस को ले गया टू द बॉयज़ बॉडी मतलब कि लड़के की लाश की तरफ, बॉयज़ बॉडी। एंड द मर्डर वेपन, और मर्डर वेपन मतलब हत्या के लिए किया गया, क्या उस हथियार जो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया। एंड द मर्डर वेपन मतलब हत्या का हथियार। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कन्फर्म्ड, कन्फर्म करने का मतलब क्या होता है, पुष्टि कर देना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने पुष्टि कर दी। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कन्फर्म सेक्सुअल असोल्ट मतलब कि सेक्सुअल असोल्ट की उसने पुष्टि की, जिसे कह सकते हैं हम किसी तरह का यौन शोषण। कॉप सेड, पुलिस ने कहा। ACP क्राइम प्रीतपाल सांगवान, जो ACP क्राइम है प्रीतपाल सांगवान, सेड उन्होंने कहा, द एक्यूज्ड, जो एक्यूज ब्रदर जो आरोपी का भाई है, वॉज अ नेबर ऑफ द बॉयज़ फैमिली, वो एक पड़ोसी था, किसका, ऑफ द बॉयज़ फैमिली मतलब लड़के के परिवार का। प्रिंस वॉज फैमिलियर, देखिए फैमिलियर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परिचित होना, जाना पहचाना होना। प्रिंस वॉज फैमिलियर, प्रिंस जो होता है जाना पहचाना था, विद द बॉयज़ फैमिली लड़के के परिवार से। एंड ही टुक एडवांटेज, एट ये एडवांटेज का मतलब था फ़ायदा, और ही टुक एडवांटेज उसने उसका फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाया ऑफ दिस इस चीज़ का। टू एबडक्ट द माइनर, उस माइनर को एबडक्ट करने में मतलब अपहरण करने में। द ACP सेड, ACP ने कहा। आगे देखिए, आफ्टर हिज अरेस्ट प्रिंस वॉज प्रेजेंटेड बिफोर अ लोकल कोर्ट, उसकी आफ्टर हिज अरेस्ट मतलब उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रिंस वॉज प्रेजेंटेड, प्रिंस को प्रेजेंट किया गया मतलब कि पेश किया गया बिफोर अ लोकल कोर्ट, एक लोकल स्थानीय अदालत के सामने। एंड टेकन ऑन अ डेज पुलिस रिमांड, और उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। द ACP सेड, ACP ने कहा, एडिंग जोड़ते हुए, दैट की दे हैव नॉट फाउंड एनी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, उन्होंने नहीं पाया है कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी का, येट मतलब कि अब तक। आगे देखिए, द बॉयज़ फादर एन एम्प्लॉय एट ए फैक्ट्री, जो लड़के के पिता हैं, एन एम्प्लॉय जो एक कर्मचारी हैं, एट एन फैक्ट्री एक फैक्ट्री में।
टोल्ड टी वाई को बताया, प्रिंस यूज टू विजिट देयर होम, प्रिंस जो है यूज टू विजिट मतलब आया करता था, देयर होम उनके घर पर, एंड इंटरेक्ट विद द माइनर, इंटरेक्ट का मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना, इंटरेक्ट विद द माइनर, और लड़के और माइनर से बातचीत करता था, मतलब उस बच्चे से बातचीत करता था। प्रिंस वॉज फ्रेंडली विद माई सन, जो प्रिंस था वो फ्रेंडली था, मतलब दोस्ताना था, विद माई सन मेरे बेटे के साथ। वी हैड टॉट आवर सन, ये देखिए टीच की थर्ड फॉर्म है, इसको टॉट पढ़ा जाता है, और इसका मतलब पढ़ाना और सिखाना दोनों होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, वी हैड टॉट आवर सन, हमने अपने बेटे को सिखाया था। नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मतलब हमने अपने बेटे को सिखाया था नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात ना करने को। स्ट्रेंजर्स होता है अजनबी, अनजान लोग। हाउ डज अ पेरेंट प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड, मतलब क्या मतलब हुआ, एक माता पिता, एक पेरेंट, हाउ डज ए पेरेंट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ डज ए पेरेंट प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड, कोई माता पिता अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट मतलब रक्षा कर सकते हैं, फ्रॉम सच अ पर्सन, इस तरह के व्यक्ति से। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। आगे देखिए, डाटा रिकॉर्डेड इन इंडिया, जो डाटा रिकॉर्ड किया गया इंडिया में, एंड अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश में, हैज़ शोन, ये शो की थर्ड फॉर्म है, इसका दिखाना होता है, शोन उसने दिखाया है, रिपीटेडली दैट, बार बार, दैट की, इन ए मजोरिटी ऑफ क्राइम्स, मतलब मजोरिटी ऑफ क्राइम्स मतलब अधिकतर ज़्यादातर अपराधों में, अगेंस्ट चिल्ड्रन जो बच्चों के साथ होते हैं, द एक्यूज्ड इज़ नॉन, जो एक्यूज्ड होते हैं आरोपी होते हैं, इज़ नॉन टू द माइनर्स फैमिली, वो अक्सर वो क्या होते हैं, टू द नॉन, वो जानकार होते हैं, जान पहचान के होते हैं, टू द माइनर्स फैमिली मतलब कि माइनर्स के परिवारों का, माइनर्स फैमिली। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जिसे शॉर्ट में NCR भी कहते हैं, अराउंड 5700 मतलब कि 5700 केसेस ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम के केस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, वर रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर किया गया, वर रजिस्टर्ड इन हरियाणा, हरियाणा में, इन 2021 में। अ जंप, जंप का मतलब होता है उछाल, अ जंप ऑफ अराउंड 30% मतलब 30% की जंप, फ्रॉम द 4338 मतलब 4338 से, रिपोर्टेड इन 2020 जिन्हें रिपोर्ट किया गया था 2020 में। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसे मैंने अभी आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।